कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप चार्ट देख रहे थे, सेटअप क्लियर था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, फिर भी आपने या तो जल्दी एग्जिट कर लिया या लेट एंट्री ले ली या स्टॉप लॉस हटा दिया और बाद में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी, मैं ऐसा क्यों किया जब सब कुछ प्लान के मुताबिक था। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी हर उस ट्रेडर की है जो कभी मार्केट में गिरा और फिर अपने ही डिसीजन पे सवाल उठाया। मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूँ। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया, परफेक्टली प्लान्ड, एंट्री सही थी, सेटअप कंफर्म था, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा रिवर्स हुआ हाथ कांपने लगा। एग्जिट कर दिया, लॉस लिया और 10 मिनट बाद मार्केट एग्जैक्टली मेरे डायरेक्शन में गया। टारगेट हिट। मैं स्क्रीन के सामने बस चुपचाप बैठा रहा। ना मैं मार्केट से हारा था, ना सिस्टम से, मैं खुद से हारा था। और उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंड में थी। इसी रियलाइजेशन ने मुझे ले गया एक ऐसी किताब तक जो मेरी ट्रेडिंग और मेरी सोच दोनों को अंदर से बदल दी। उस किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस। ये किताब ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये ट्रेडर के अंदर के इमोशन के बारे में है, जहाँ फियर है, ग्रीड है, ईगो है और कभी कभी खुद से नफरत भी। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन बता दूँ ये समरी आपके दिमाग को हिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये किताब है आपके सोचने के तरीके, आपकी बिलीफ सिस्टम और आपके इमोशन को समझने के बारे में। नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मुझे लगा ये कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाएगी, पर जैसे जैसे मैं इसमें डूबता गया मुझे समझ आया कि असली स्ट्रैटेजी तो मेरे दिमाग में छुपी थी, पर मैं उसे कभी देखता ही नहीं था। मार्क डॉगलस एक बात बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। क्यों? क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा एनिमी हम खुद होते हैं। सोच के देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने प्लान कुछ और किया था, पर जब ट्रेड ओपन हुआ आपने इम्पल्स में कुछ और कर दिया। आप सोचते हो आज तो मार्केट मुझे जिताएगा, या कभी ये सेटअप बार बार काम करता है, पर फिर भी लॉस होता है और उस लॉस के बाद गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और कभी कभी ट्रेडिंग छोड़ने का भी मन। पर सच ये है कि मार्केट हमारे खिलाफ नहीं होता है, मार्केट किसी के खिलाफ भी नहीं होता है, मार्केट बस न्यूट्रल है। मार्क कहते हैं कि जब तक हम इस न्यूट्रल मार्केट को अपने इमोशन के फिल्टर से देखते रहेंगे, हम कभी भी उस जोन में एंटर नहीं कर पाएंगे जहां क्लैरिटी होती है, फोकस होता है और डिसीजन बिना डरे लिया जाता है। अब आप पूछोगे ये जोन क्या है? जोन वो स्टेट है जहां आप ना फियर में होते हो ना ग्रेड में, जहां आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हो। जैसे एक कसिनो का ओनर जिसे पता है कि हर गेम में नहीं जीतेगा, पर लॉन्ग रन में वो ही जीतेगा क्योंकि उसके पास एज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्क कहते हैं कि विनिंग माइंडसेट को डेवलप करना किसी नई स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल होगी, पर अगर आपका माइंड ट्रेंड है तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपके लिए काम करेगी। उन्होंने 5 ट्रेडिंग ट्रूथ्स बताया है जो हर ट्रेडर को याद रखने चाहिए। नंबर 1, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आपका एनालिसिस चाहे कुछ भी कहे। नंबर 2, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आपको हर बार सही होना ज़रूरी नहीं है, आपको बस अपने एज पे काम करते रहना है। नंबर 3, देयर इज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। इवन ए गुड सेटअप विल फेल समटाइम्स। हर बार विन एक्सपेक्ट करना सेल्फ सैबोटेज है।
Number 4, an edge is just a higher probability, not a guarantee. जब आपका सिस्टम काम करता है तो भी 100% नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है. एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक. कोई 2 ट्रेड्स एक जैसे नहीं होते हैं. हर ट्रेड एक नई स्टोरी है, नया डिसीजन, नई एनर्जी. अब सोचिए, जब हम हर ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम गलतियां करते हैं. इस बार तो बड़ा पैसा बना लूँगा, अभी स्टॉप प्लस हटा लेता हूँ, थोड़ा और होल्ड करता हूँ, रिकवर हो जाएगा. ये सब क्या है? इमोशनल डिसीजंस. और इमोशनल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता. मार्क डॉगलस बार बार एक कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, बिलीफ सिस्टम. जो चीज़ें आपने लाइफ में देखी है, सुनी है, उन्होंने मिलके एक बिलीफ सिस्टम बना दिया है आपके अंदर. और वही बिलीफ सिस्टम आपके ट्रेडिंग डिसीजन को गाइड करता है, मोस्टली सबकॉन्शियसली. अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि मैं पैसा लूज करता हूँ या मार्केट मेरे खिलाफ जाता है, तो चाहे आप 10 ट्रेडिंग कोर्स कर लो, कुछ नहीं बदलेगा. आपको अपना बिलीफ सिस्टम रीप्रोग्राम करना पड़ेगा. और ये कैसे होगा? बाय प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, बाय बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम, बाय एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी. एक स्टोरी याद आ गई मुझे. एक बार एक नए ट्रेडर ने मुझे पूछा कि भैया, मैं हर बार लॉस हिट होने से पहले एग्जिट कर लेता हूँ, डर लगता है. तो मैंने उसे बोला कि तू मार्केट से नहीं, खुद से डरता है. वही बात मार्क डॉगलस भी कहते हैं. जब तक आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन नहीं करते, आप हर बार वही गलती करते रहेंगे, चाहे स्ट्रैटेजी कोई भी हो. तो इसका सलूशन क्या है? नंबर 1, हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट समझो. नंबर 2, अपने ट्रेडिंग रूल्स को क्लियरली लिखो और उनसे इमोशनली चिपक जाओ, मार्केट से नहीं. नंबर 3, लॉसेस को नॉर्मल समझो. जैसे एक शॉपकीपर कभी कभी अनसोल्ड माल को नुकसान समझ के आगे बढ़ाता है. नंबर 4, अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड करो, नॉट ऑन वन ट्रेड बट ऑन लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन. ट्रेडिंग में मास्टरी तब आती है जब आपको हर ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप प्रोसेस में बिलीव करते हो. और जब ये स्टेट अचीव होती है तब आप ट्रेडिंग इन द जोन में आ जाते हो. वही जोन जहां इमोशंस साइलेंट होते हैं और डिसीजंस पावरफुल. दोस्तों, ये किताब कोई टिपिकल हाउ टू ट्रेड गाइड नहीं है. ये एक मिरर है जो आपको आपके अंदर ले जाता है. अगर आप इस बुक को सिर्फ पढ़ो नहीं, फील करो, तो ये आपकी ज़िंदगी और ट्रेडिंग दोनों बदल सकती है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट खोलेंगे, अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना, मैं मार्केट देख रहा हूँ या अपनी पुरानी सोच. अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये बुक समरी पसंद आई तो दिल से एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपने किसी ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहा है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ. टिल देन, स्टे माइंडफुल, ट्रेड वाइज.